इंटीग्रेशन tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर dx। इस चीज को इंटीग्रेट करना है ना। तो देखिए इसको क्या करते हैं, किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे होते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना। फिर सर्कुलर फंक्शन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इनवर्स ऑफ सर्कुलर फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा ना। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ सर्कुलर फंक्शन इक्वल क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है ना। तो इनवर्स हमारा हट जाएगा, ये फंक्शन हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, x इक्वल टू tan थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स इससे पहले रखिए, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ना dx, ठीक है। अच्छा चलिए x को भी हम थीटा में ले जाएंगे, तो x इक्वल टू tan थीटा है तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dx बाई डी थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। dx के प्लस हमने क्या लिख दिया, dx के प्लस हमने sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। tan 3 थीटा क्या होता है, tan ऑफ 3 थीटा, tan ऑफ 3 थीटा जो होता है 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होता है, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये चीज हमारा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 3 थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा ना। तो देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ सर्कुलर फंक्शन इक्वल टू फंक्शन है ना। नियम क्या होता है बताओ, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ सर्कुलर फंक्शन इक्वल टू फंक्शन। तो ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन आपका क्या 3 थीटा है, तो आई को भी क्या हो जाएगा, थीटा 3 थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा ना। अब 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाती है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टाइम फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो देयर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ना। तो if there is a product of 2 or more than 2 function, then we integrate by parts। हम क्या करते हैं, बाय पार्ट्स रूल लगाते हैं। तो बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, एक फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। फर्स्ट उसको माना जाता है जिसको डिफरेंशिएट करने पर पावर कम हो जाए ना, ठीक है, और जिसका डिफरेंशिएशन इजीली आ जाए। और सेकंड उसको मानेंगे जो इजीली इंटीग्रेट हो जाए। और दोनों डिफरेंशिएशन से जो फंक्शन मिलता है, इंटीग्रेशन से जो फंक्शन मिलता है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर एक सिंपलेस्ट फंक्शन आ जाए, और जिससे क्या होगा, वो फिर से इंटीग्रेट हो सके। तो ये चीज आपको कब मिलेगा, ये चीज हम जो है जनरली इस वर्ड लेटर का ऑर्डर फॉलो करते हैं, ये चीज कर लेते हैं। आइलेट, तो आइलेट, आई स्टैंड फॉर इनवर्स, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, टी स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल है। इसमें जो पहले है उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, जो बाद में उसको सेकंड फंक्शन माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या अलजेब्रिक मतलब ये है, ये फर्स्ट हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक ये सेकंड हो जाएगा।
है ना। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा हो जाएगा और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारी जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। हाँ, तो चलिए अब इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं। तो बाय पार्ट्स कैसे इंटीग्रेट करिएगा, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को रेस्ट ले लेते हैं ना। रेस्ट का मतलब देयर इज नो चेंज इन फंक्शन और राइट इट एज इट इज एज इट गिवन ना। ठीक है, और देन इंटीग्रेट सेकंड, तो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए। हाँ, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ना। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 थीटा सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा हो जाएगा ना, माइनस अब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन tan थीटा हो जाएगा ना, फिर d थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए अब क्या बचा, tan थीटा का इंटीग्रेशन बचता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा क्या होता है, log sec थीटा होता है ना। तो log sec थीटा यहाँ लिख दीजिए, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 थीटा और tan थीटा माइनस log sec थीटा, log sec थीटा और प्लस c, ये आंसर। ठीक है, आप थीटा की वैल्यू बैक कर दीजिए, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, यहाँ देखिए x इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आई इक्वल हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। ठीक है, इसकी tan थीटा की वैल्यू सामने माना ये x हो जाएगा, माइनस log sec थीटा, sec थीटा क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको आप लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस c, हाँ तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो गया x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये क्या होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटू एक्स है, तो 3x हो गया और tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस, अब ये हाफ पावर है, रूट का मतलब हाफ पावर ना, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेट टू पावर हाफ प्लस c, हाफ बाहर आ जाएगा, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x tan इनवर्स x और माइनस 1/2 log ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c आपका आंसर। ठीक है, चलिए राइट।